السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل پلیس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیری و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں ڈرامہ سیریل حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ نمبر 8 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ پارٹ نمبر 8 آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال قصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ. تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو. مدد کرو، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ کھینچو 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 کھینچو. یہ ڈول میں کیا ہے؟ جناب مالک، تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا انسان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو برخوردار؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تم کنویں میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کے مارے نہیں بول رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے، ہمیں اس کا منہ بند کر دینا ہوگا. میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے.
डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ, वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरा कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चले। ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है। खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व अकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा। देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा। कोई बच्चा नहीं देखा। भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं। वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है।
इस बच्चे की बातें जू मानी हैं। खुलकर बयान करो, बताओ तुम इनके गुलाम हो। ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो, तो फिर तैयार हो। रुक जाओ शमून, जो गिरा हाथ से गोली जा सकती हो उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश न कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं, लेकिन मैं उसे सर पे नजर करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूं? कोई खास वजह नहीं है। हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने है ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरफे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तिफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांधो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहां से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ। यहां तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूं। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा
میری جدائی کے غم سے بابا کو اذیت نہ پہنچے، ان کی دلجوئی کرنا۔ غلام کی شخصیت اور اس کی فروخت کی بابت اپنی رضایت لکھ کر دستخط کر دیں۔ یاد رہے کہ سند کے آخر میں آپ سب کے بالترتیب نام اور مہر لگی ہوئی ہونا چاہیے۔ لاوی، بنیامین کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم پر شک کریں گے۔ اپنا خیال رکھنا، پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ خود کو اس کے حوالے کر دو، وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا۔ غلام کے ہاتھ باندھ دو، اگر بھاگا تو تم قصوروار ہوگے، اور یہ سند بھی صندوق میں رکھ دو۔ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چلیں؟ رکو، پہلے انہیں تو جانے دو۔ حرکت کریں، چلیں چلیں۔ گریا اور بیتابی کی وجہ کیا ہے؟ کاش میں اپنے بیچنے والوں سے ودا کر سکتا، کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا۔ تعجب ہے، مجھے تو ان میں تم سے مہر و محبت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لیے فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لیے بے قرار ہو؟ اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے محبت ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا۔ غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں؟ معلوم نہیں ان کے رویوں میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی۔ کہاں اس خاموشی اور تیزی سے آئے اور ایک غلام کی خاطر خونریزی کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا۔ مجھے بھی ان کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔
मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बरतरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। हमारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। तुझे गारत करे नावी। नहीं शमून। रुक जाएं। वो इब्रानी भाग क्या है? रुक जाएं।
यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी।